नमस्कार बच्चों, आज हम कक्षा 10वीं के पाठ्यक्रम की पुस्तक नव भारती में संकलित पाठ 1 जो कि कबीरदास जी द्वारा रचित साखी है। साखियों की व्याख्या करने से पहले हम कबीरदास जी के विषय में कुछ चर्चा कर लेते हैं। जैसे कबीरदास जी का जन्म सन 1398 ईस्वी में काशी में हुआ। कबीरदास जी के पुत्र और पुत्री का नाम कमाल और कमाली था। कबीरदास जी के गुरु का नाम रामानंद था। कबीरदास जी के माता पिता पेशे से जुलाहा थे। कबीरदास जी का निधन सन 1518 ईस्वी में काशी के निकट मगध में हुआ। कबीरदास जी कुल 120 वर्ष तक जीवित रहे। पद्यांशों की व्याख्या करने से पहले हमें साखी के शब्दों के अर्थ मालूम होने चाहिए ताकि हमें व्याख्या करने में कोई कठिनाई ना हो। जैसे ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए, अपना तन शीतल करे औरों को सुख होए। जैसे वाणी का वाणी शब्द वचन, आपा का अर्थ अहंकार घमंड, खोई का नष्ट होना, तन का शरीर, शीतल का शीतलता सुख आनंद। ये शब्दों के अर्थ केवल आपको समझाने के लिए लिखे गए हैं। ये आपको व्याख्या करते समय नहीं लिखने हैं। व्याख्या। कबीरदास जी मधुर वचन बोलने के संबंध में कहते हैं कि मनुष्य को ऐसे मीठे वचन बोलने चाहिए जिससे मन का अहंकार समाप्त हो जाए। मनुष्य के द्वारा बोले गए मीठे वचनों से सुनने वाला भी सुख प्राप्त करता है। कहने का भाव ये है कि मनुष्य को सदैव मधुर वचन बोलने चाहिए। विशेष पहली पंक्ति में कबीरदास जी ने उपदेश दिया है कि हमें मीठी वाणी बोलनी चाहिए। दूसरी में उन्होंने किस भाषा का उपयोग किया है, उपदेशात्मक शैली है, साखी में छंद हैं तथा अनुप्रास अलंकार का प्रयोग किया गया है। अनुप्रास अलंकार यहाँ इसलिए कहा गया है क्योंकि यहाँ पे वाणी और बोली में दोनों में ब आया है। दूसरी व्याख्या। कस्तूरी कुंडली बसे मृग ढूंढे वन माही, ऐसे गति गति राम हैं दुनिया देखे नाही। शब्द अर्थ। कस्तूरी काले मृग की नाभि से प्राप्त होने वाला एक सुगंधित पदार्थ होता है। मृग का मतलब है हिरण, वन का मतलब है वन जंगल, माही का मतलब है में, गट का है हृदय, राम का है ईश्वर परमात्मा, दुनिया संसार। ये शब्द अर्थ सिर्फ आपको समझाने के लिए बताए गए हैं, ये आपको व्याख्या के अंदर नहीं लिखने हैं। प्रसंग। प्रस्तुत साखी महाकवि कबीरदास जी द्वारा रचित है। इस साखी में उन्होंने बताया है कि ईश्वर स्वतः विद्यमान है, वह प्रत्येक प्राणी के हृदय में निवास करते हैं। व्याख्या। कबीरदास जी कहते हैं कस्तूरी नामक सुगंधित पदार्थ हिरण की अपनी ही नाभि में विद्यमान होता है, यानी कि वो उसके अंदर ही विद्यमान है, लेकिन वो अपनी अज्ञानता के कारण उसको देख नहीं पाता और उसको जंगल में खोजता रहता है। इसी प्रकार से ईश्वर भी सभी के हृदय में विद्यमान है, किंतु दुनिया के लोग इस बात को नहीं समझते हैं। वे ईश्वर को इधर उधर खोजते रहते हैं। ईश्वर को इधर उधर खोजना व्यर्थ है। विशेष प्रभु सृष्टि के कण कण में विद्यमान है, इसलिए बाहरी आडंबरों को त्यागने की शिक्षा दी गई है। बाहरी आडंबर यानी दिखावा करना। भाषा सदुकड़ी तथा दोहा छंद है। उदाहरण अनुप्रास और पूर्णोक्ति प्रकाश अलंकार है। इसमें अलंकारों का प्रयोग भी किया गया है, यानी कस्तूरी कुंडली होने के कारण यहाँ पे अनुप्रास अलंकार है। यदि किसी स्टूडेंट को भाग ए के नोट चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल में ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा।